लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। सर एक मिनट सुन लीजिए। मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं या संबंधित अधिकारी हैं, इन लोगों ने करप्शन में उरूज में कमाल हासिल कर लिया और जमीनों को खुर्द-बुर्द करने लगे, खरीदो फरोख्त करने लगे। ऐसे बुजुर्गों के वक्फ किए गए औकाफ को इन लोगों ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्मगुरु लोग हैं, वो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर क्या कि जो ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सनातन बोर्ड के तहत आए। इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फसील अहमद साहब, इन्होंने बता दिया वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों नहीं है। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ आप जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की नहीं है। हम अगर अपनी प्रॉपर्टी दान करते हैं जी, मान लीजिए हमारे नबी ने कहा कि अपनी बेशकीमती चीज़ आवाम को दान करो। अपने बाल बच्चों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जनता के लिए जो जिए उसको कहा जाता है सही। तो जो प्रॉपर्टी हमारी हम दान कर दिए कि साहब ये हमारे बाद हमारी ज़मीन, जैसे विल होता है। और दूसरी बात, कोई नावल्द मर जाए मुसलमान जिसका कोई बच्चा नहीं है, उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ को चली जाती। और उससे जो, और ये कह रहे हैं ना काम वक्फ बोर्ड का पूरा, जैसे हमारे यहाँ तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है, उनको खर्चा भी वक्फ बोर्ड देता है। बहुत से केसेस लड़ने के पैसे नहीं होते। लेकिन कई बार जिसको कहते हैं ना कि दान में दे दी गई, वक्फ कर दी गई वो जमीन, उसका दस्तावेज ही नहीं होता। नहीं, लेकिन होता है। अरे सुनिए, इतने राइट्स इस जमीन पर अबे कि ये तो ऐसी बात हो गई तो सामने वाला संविधान को चैलेंज हो गया, ट्रिब्यूनल में लड़ता रहे। एक बात सुन लीजिए, बिहार का मामला पता है, इस देश की एक इंच जमीन, सुनिए, बिहार का एक मामला है जहां पर, सुनिए तो, जहां पर एक बड़ी जमीन जो है उस पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। नहीं, लोगों ने कहा कि इसके दस्तावेज हैं क्या वक्फ के पास? देखिए, वक्फ ने कहा कि ये दान में मिली है, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, खोज के बताएंगे। गांव वालों ने दिखा दिया दस्तावेज, ये हमारे पास कौन क्या कहता है, लगा वकील हैं, कौन क्या कहता है, इससे बच जाइए। इस देश की एक इंच जमीन भी बिना कागज के नहीं है। डी की अराजी होती है, बंजर अराजी होती है, बहुत अच्छी बात आपने कही, होती है। इस देश की एक भी जमीन बिना कागज के नहीं है, तो फिर कागज दिखाने पर, और सरकारी राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज कराने को लेकर आपत्ति क्यों है? बिल्कुल आपत्ति नहीं है, और दर्ज है, उसको डिजिटली रिकॉर्ड करे, देखिए उसको दर्ज करे, हमारी भी कलेक्टर उसका सत्यापन करे, क्या दिक्कत है? सब करते हैं, सब करते हैं। 1857, सुन लीजिए, 1850 के बंदोबस्त कौन होता है? अभी सर्वेयर कौन होता है, जरा बताइए। वक्त में क्या कलेक्टर करता है सर्वे? उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति होता है जो ये इस चीज की गवर्नमेंट जिसका डिमार्केशन कौन करता है? गवर्नमेंट जिसका, ये बात सुनिए प्रत्युष जी, एक मिनट, प्रत्युष जी, डिमार्केशन लेखपाल करता है, आखिर वक्फ का बोर्ड कर डिमार्केशन कौन करता है? वह लेखपाल करता है ना, चाहे जमीन किसी की भी हो, डिमार्केशन लेखपाल करता है। सरकार की अमेंडमेंट हुई थी, इन्होंने बड़ी खुशी 14 साल के बाद फिर जब अमेंडमेंट हो रही है, 14 साल से तब मोदी जी है। अब देखो चिल्लाएंगे, 14 साल से तब मोदी जी हैं। अरे मोदी जी को पता लग गया कि क्या घपले हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मोदी जी को पता लग गया क्या घपले हो रहे हैं यहाँ पे, तभी इसको ठीक किया जा रहा है। आपको जो पावर दी, आपने उसका गलत इस्तेमाल करा, ये सारा जहां देख रहा होते हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं यहाँ पर ऑडियंस से लेना चाहूंगा। इससे पहले चूंकि अरशद मदनी कह रहे हैं, जमीयत ने जो एक बड़ी बैठक बुलाई थी, एक सेकंड, जमीयत ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह कहा गया कि वक्त में संशोधन करके हमें दीन से अलग किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को, जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। पहले वो बयान चलाते हैं, उसके बाद सवाल पर आते हैं। प्लीज बयान चलाइएगा अरशद मदनी का। जिन्होंने फांसियों के तख्तों को चूमा, अपने इस मुल्क के लिए चूमा है, इसकी आजादी के लिए चूमा है। इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद, जिसको आज आग लगाया जा रहा है, क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाई हिंद मांगते, हमने भगवाई हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी, मतलब ऐसा क्यों कहा जा रहा? पहले मैं ऑडियंस से पूछता हूं, आपने अरशद मदनी को सुना, वो कह रहे हैं कि आग लग जाएगी मुल्क में। देखिए, आग लग जाएगी, इनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इनके खुद के घर में आग लगेगी। बहुत से ऐसे लोग इन्हीं के तरस्त हैं अपनी ही जमीनों को छुड़ाने के लिए, जो वक्फ ने इनकी संभाल रखी हैं।
मैं उस क्षेत्र से भी आता हूँ, पंजाब फिरोजपुर में हमारी बहुत सी ऐसी जमीन, जब पंजाब से लोग बदले इस तरफ आए या उस तरफ गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी तरस रहे हैं, आज भी एक एक ईंट लगा के वहाँ बैठे हैं। वक़्फ़ उनको रजिस्ट्री तो छोड़ो, दूर की बात है, उनके नाम पे लीज करने को भी तैयार नहीं, उनके लीज जिनके पास कागज है उनको कागज देने को भी तैयार नहीं, कॉपी देने को भी तैयार नहीं। तो ये हमसे जो बात कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सनातन आए एकदम, सनातन के अंदर आप लेके आओ वक्फ बोर्ड। हम भी समझते हैं गवर्नमेंट बदल जाती है, एक सीएम आता है, वो प्रसाद में घोटाला। कामरान मलिक जी, इन्होंने बताया, इन्होंने पंजाब का एक एग्जांपल दिया कि वहां पर क्या हो रहा है। इन्होंने पंजाब का एक एग्जांपल दिया। आप घबरा रहे हैं। कामरान मलिक जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा पहले एक ज्वाइंट बोर्ड था। अब जो है पंजाब अलग बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, हरियाणा अलग बोर्ड है। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी पर अगर जो कहते हैं वक्फ बोर्ड का अधिकार है और वो डिस्प्यूटेड है, किसी का आपका डिस्प्यूटेड है कि भाई वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर जो है कहते हैं जुडिशियल सिस्टम है ना, किस तरह से जो कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी को जुडिशियल में जाइए, देखिए, अरे जुडिशरी में दिल्ली पहाड़गंज में ईद का मस्जिद ने कब्जा करी, जो अभी वीडियो का केस आ रहा, रानी झांसी का गोल चक्कर वहां जाकर शिफ्ट हुआ। ये हम सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये कब्जे का इनका काम है, इनको अपने आतंकवादी एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है ना, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड पर यह इल्जाम लग रहा है कि ये कब्जा करते हैं, जमीन हड़पते हैं, घोटाले करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कल को यही आरोप सनातन बोर्ड पर नहीं लगेगा? पहले सनातन बोर्ड बने जी, तो नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि अगर मान लीजिए बन गया, मैंने अगर जोड़ा, अगर बन गया तो क्या गारंटी है कि वहां पर भी इल्जाम नहीं लगेगा कि साहब ये हमारी जमीन को हड़प रहे हैं, ये हमारी जमीन को कब्जा रहे हैं, यहां पर करप्शन नहीं हो रहा है। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि भारत हिंदुओं की भूमि थी और आज के समय में इस हिंदुओं की भूमि में सारे के सारे समाज, सारे के सारे धर्म बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, आप उनसे प्रत्यक्ष उदाहरण ले लीजिए। सनातन हमेशा यही बात कहते हैं कि जिए और जीने सारे लोग खुशी खुशी, और अगर इसमें अगर ऐसी बात करेंगे और इसका उदाहरण मैं नहीं दूंगा, हमारा इतिहास देगा कि सनातन ने कभी किसी को परेशान नहीं करा, सनातन ने कभी किसी को। लेकिन हरिशंकरानंद महाराज, अगर आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो अब तो इस देश के अंदर कई सारे धर्म और पंथ है, हर कोई अपना अपना बोर्ड मांगने लगेगा और फिर सबको उतनी ही जमीन चाहिए जितनी वक्फ की जमीन है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा नहीं है। आज ये जो सनातन की डिमांड उठी है और सनातन बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, अरे क्या पैटर्न तो बताओ ना, क्या पैटर्न होगा सनातन बोर्ड का? कारण ये है वक्फ बोर्ड वाला पैटर्न होगा नहीं होगा, मठों की जमीनों में ये अधिकार जताते हैं, उसको ये एक्वायर करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी है। आए ये विदेश से हैं और बावजूद उसके कहते हैं हम यहाँ के हैं। अरे डीएनए हमारा है, उसे भूले बैठे हैं। बोले ने क्या कुछ कहा, पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बाहर जाएंगे। टारगेटेड वायलेंस के बारे में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उस समय के उन्होंने एक विधेयक लाया था, एक बिल लाए थे। वो क्या था, ये सारे कुछ चीज़ों को सोचकर एक विशेष साजिश के तहत, योजना के तहत ये विचार एक के बाद एक आने का प्रयत्न हुआ था। ऐसे नहीं कि ये कोई अचानक कुछ हुआ, तो उसको अभी ठीक करना ही पड़ेगा। तो जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। अब ये ठीक कैसे होगा कामरान मलिक साहब? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं और सारे जो कहते हैं घोटाले जो है सामने आने चाहिए। तो मेरा एक इसी चीज पे ये कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों में घोटाला हो रहा है तो उन घोटालों का हिसाब होना चाहिए। मगर बहुत सारे ऐसे जगह थे, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जिनका हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं है, बट वहां का मठ का अधिकारी या मंदिर का अधिकारी जो क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसलिए सनातन बोर्ड ये तो आपका साथ दे रहे हैं अमरगिरी, ये तो आपका साथ दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, सनातन बोर्ड बना लीजिए। लेकिन सनातन बोर्ड का क्राइटेरिया क्या होगा ये तो बता दीजिए। आप भी हिसाब दो, आप भी हिसाब दो, आप भी हिसाब दो, आप भी हिसाब दो। तुमने